नरोत्तम मिश्रा ने सख्त लहजे में कहा है कि मैं भूलने वाला नहीं हूं। बड़ी जानकारी सबसे पहले आपको दतिया से बता देती हूं। दतिया एसपी को नरोत्तम मिश्रा ने चेतावनी दी है। आंसू गैस के गोले क्यों दागे गए? नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कार्यालय में आंसू गैस के गोले क्यों दागे गए? मैं किसी को भूलने वाला नहीं हूं। मैं कुछ भूलना नहीं चाहता, सब याद रखता हूं। दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखता हूं, नरोत्तम मिश्रा ने कहा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, जब नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा उसके बाद कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिली। कार्यकर्ता झांसी दतिया देखिए हाईवे को जाम कर दिया था, जिसके बाद आंसू गैस के गोले पुलिस ने दागे थे। आज जब पहले दिन प्रचार करने दतिया में नरोत्तम मिश्रा पहुंचे, नरोत्तम मिश्रा ने एसपी कलेक्टर को सख्त लहजे में चेतावनी दी और कहा कि आंसू गैस के गोले क्यों दागे गए। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैं कुछ भी भूलने वाला नहीं हूं, सब याद रखता हूं, दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखता हूं। क्या कहा है नरोत्तम मिश्रा ने, सुनिए पहले। आपको चक्का जाम खुलवाना था, खुलवाते, परंतु गैस के गोले कार्यालय में क्यों दागे? एसपी साहब, मैं भूलने वाला प्राणी नहीं, मैं याद रखता हूं। मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखता हूं। प्रेम और क्रोध में माइक की आवाज आप तक पहुंचेगी, मुझे मालूम है कि ये कह रहा हूं। तो देखिए, आपने सुना एसपी को सख्त लहजे में ये कहते हुए नरोत्तम मिश्रा नजर आए कि मैं भूलने वाला नहीं हूं, दोस्ती हो या दुश्मनी हो मैं भूलूंगा नहीं। और देखिए, दतिया उपचुनाव के बीच जब पहले दिन प्रचार में नरोत्तम मिश्रा पहुंचे हैं तो पहले दिन प्रचार में उन्होंने चेतावनी भी दे दी है और सख्त लहजे में कहा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ अंचल शुक्ला न्यूज रूम से सीधा मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंचल, देखिए, आज दतिया में उपचुनाव के लिए पहले दिन प्रचार करने नरोत्तम मिश्रा मैदान में उतरे, सख्त लहजे में नजर आए। वो हमेशा जैसे अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ा बयान उन्होंने दिया अंचल कि मैं भूलने वाला नहीं हूं, दोस्ती हो या दुश्मनी सब याद रखता हूं। किसकी ओर ये इशारा? रचिका, देखिए, बिल्कुल नरोत्तम मिश्रा एक ऐसे राजनेता हैं जो बहुत ही मजे हुए राजनेता हैं। वो जब कुछ कहते हैं तो उसके पीछे कई मायने होते हैं। आप देखिए, ये पूरा घटनाक्रम मैं पहले रचिका बताता हूं। 10 तारीख को आशुतोष तिवारी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के दतिया उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के नाम का ऐलान होता है। उसके बाद तमाम समर्थक जो हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हैं, वो दतिया झांसी हाईवे जाम कर देते हैं। लगभग 11 घंटे तक जाम लगा रहता है। इसके बाद पुलिस प्रशासन सख्त होता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, तमाम और पथराव भी होता है, दूसरे पक्ष से भी पथराव होता है। प्रशासन पूरी रात मशक्कत करता है, बाजार बंद करा दिए जाते हैं, टिकट बदलने की मांग होती है और लगभग 11-12 घंटे ये पूरा घटनाक्रम चलता है। इसके बाद नरोत्तम मिश्रा विस्तार न्यूज पे ही कैमरे पे सबसे पहले आते हैं और वो अपील करते हैं अपने कार्यकर्ताओं से कि इस तरीके की घटना ठीक नहीं है। कोई मिट्टी का तेल डाल रहा है अपने ऊपर, कोई पेट्रोल डाल रहा है। पार्टी फोरम पे अपनी बात कहने का एक तरीका होता है, उसी तरीके से हम बात करेंगे। और उसके बाद वहां से वो भोपाल के लिए रवाना हो जाते हैं, जहां पर वो डबरा से रवाना होते हैं और भोपाल आते हैं। भोपाल में भी तमाम मीडिया के लोगों से बातचीत करते हैं और उसके बाद तमाम बयान आने लगते हैं। जो जिलाध्यक्ष हैं, लगभग 14,000 लोगों ने इस्तीफे दिए थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि किसी का भी इस्तीफा हमने मंजूर नहीं किया है, लेकिन 27 लोगों पर नामजद मुकदमा हुआ है। इसके अलावा 200 से अधिक लोगों पर अज्ञात के नाम से मुकदमा दर्ज हुआ है। और आज जब नरोत्तम मिश्रा दतिया उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए गए, तो जब पहली सभा को उन्होंने संबोधित किया तो उन्होंने कहा, एसपी साहब, मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखता हूं, मैं भूलने वाला आदमी नहीं हूं। आपने मेरे कार्यकर्ताओं के साथ जो आंसू गैस के गोले बरसाए हैं, जो लाठियां बरसाई हैं, वो मैं याद रखूंगा, मैं वो भूलने वाला नहीं हूं। बड़े मायने हैं। और अपने कार्यकर्ताओं से भी कहा कि मैं आपको समझ रहा हूं, आप भी मुझे समझो। उन्होंने कहा कि आपका ये दुख मुझसे देखा नहीं गया और यही वजह रही कि जब उनके आंसू छलके थे मंच से, जब 13 तारीख को नामांकन दाखिल करने के बाद सभा हुई थी, वहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी थे, वहां पर प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी थे और किस तरीके से उनके आंसू छलके थे। उन्होंने कहा था
कि मेरे दतिया के मालिकों, मैं घर घर जाऊंगा, शीश नवाऊंगा और आशुतोष तिवारी के लिए वोट मांगूंगा और उन्हें जिताऊंगा, ये कहते हुए उनका गला भराया था और आंखें छलक पड़ी थी। वो वीडियो था और इसके बाद आज जो उनका बयान आया है, उनका जो तरीका और तेवर जिसके लिए वो जाने जाते हैं नरोत्तम मिश्रा, जब अपनी बात कहते हैं तो कार्यकर्ताओं में किस तरीके से वो बात सीधे उन तक पहुंचती है। चुनाव प्रचार का आज पहला दिन ऐसा मान सकते हैं और 15 दिन उन्होंने दतिया में ही आशुतोष तिवारी के पक्ष में ही चुनाव प्रचार करने की बात कही है। 3 तारीख को नतीजे आएंगे, 30 तारीख को मतदान होने हैं। उन्होंने कहा है कि हमें पार्टी गाइडलाइन में चलना है, पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करना है, सबको एकजुट होकर के, और 3 तारीख को जब नतीजे आएंगे इसके बाद क्या होगा। यह इशारा उनका किस ओर था? क्या उनका इशारा था वहां के दतिया के एसपी के लिए, वहां के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, 10 तारीख की रात 11 तारीख की सुबह जिनने कार्यवाही की उनके लिए, या फिर क्योंकि सत्ता और सरकार दोनों ही भारतीय जनता पार्टी की है, ऐसे में जो कुछ भी हुआ वो निश्चित रूप से ऊपर के आदेश से हुआ होगा, बड़े अधिकारियों के आदेश से ही हुआ होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता थे वो। भले ही वो नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में उतरे थे, लेकिन वो थे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही। तो कहीं ना कहीं एक पीड़ा, एक दर्द भी उन्होंने बयान किया है और इसी के साथ चेतावनी भी दे दी है। दर्द जो कार्यकर्ताओं के साथ हुआ उसको लेकर नरोत्तम मिश्रा सख्त लहजे में नजर आए और यही कहीं ना कहीं ये कारण भी है कि कार्यकर्ताओं में नरोत्तम मिश्रा के लिए इतना प्रेम भी है कि कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए थे। वो तस्वीर भी एक बार दर्शकों को दिखा देते हैं कि जब नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटता है तो कैसे कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा गया था, आंसू गैस के गोले दागे गए थे। हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, देख लीजिए। भागलपुर सरपंच अपने पद से, सरपंच पद से इस्तीफा देता हूं और मध्य प्रदेश संगठन का खुलकर विरोध करता हूं। मैं सभी सरपंच साथियों का कहना है कि हमारे माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट नहीं दिया है। हम सामूहिक 131 पंचायत हैं पूरे दतिया जिला में। तो देखिए वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। अंचल, जब नरोत्तम मिश्रा मंच पर पहुंचे थे, जिस दिन नॉमिनेशन भरने पहुंचे थे आशुतोष तिवारी, उस दिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मंच पर मौजूद थे। जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि नरोत्तम मिश्रा कैसे भावुक हो गए थे, वो एक इमोशनल एंगल से उसे देखा गया और ये भी समझ में आया कि उनके अंदर कितनी पीड़ा है। लेकिन आज उनका एक नया अंदाज, वही सख्त लहजा, वही नरोत्तम मिश्रा का अंदाज नजर आया जब वो चेतावनी देते हुए भी नजर आए। बिल्कुल रसिका, मैं वही कह रहा था आपसे कि आज वो फिर से अपने पुराने तेवर और तरीके में नजर आए हैं। उन्होंने सख्त लहजे में, नरोत्तम मिश्रा अपने अंदाज के लिए ही जाने जाते हैं। वो जब भी अपनी बात कहते हैं तो उनका अंदाज निराला होता है, उनकी बातों में शेर व शायरी भी होती है, ऐसे शब्द होते हैं कि जो लोगों के को सीधे टच करते हैं। और नरोत्तम मिश्रा इसीलिए जब भी, चाहे वो सदन में रहे हों, चाहे वो विपक्ष में रहे हों, वो हमेशा ही संकट मोचन की भूमिका में रहे हैं। लेकिन दतिया उपचुनाव में उनके टिकट कटने के बाद जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला, वो कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता को भी बताता है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में, जिन्होंने दतिया और झांसी हाईवे को जाम किया, लगभग 11 घंटे तक ये जाम चला। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने डेरा जमा लिया, एक तरीके से कह सकते हैं कि उसे हाईजैक कर लिया। तो आखिर इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये रीति नीति नहीं है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी कहती है। लेकिन बाद में जब बड़े लोगों से बात की गई, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों या अन्य नेताओं से बात की गई, तो उन्होंने कहा देखिए हमारे घर का मामला है। ये तात्कालिक रिएक्शन था, लोग नाराज हुए, भावनाएं होती हैं, अपनी विद्रोह होता है। और ग्वालियर चंबल क्षेत्र तो अपनी क्रांति और विद्रोह के लिए जाना ही जाता है। वहां के लोगों की तासीर ही कुछ ऐसी है कि वो जो भी कहना होता है, जो भी करना होता है, वो खुलेआम कर देते हैं। लेकिन पार्टी ने किसी का इस्तीफा नहीं मंजूर किया है, जो भी इस्तीफे हुए थे उन्हें नामंजूर कर दिया है। लेकिन सवाल वही है कि पुलिस प्रशासन ने आखिर जो ये कदम उठाया, आंसू गैस के गोले छोड़े, चाहे उन पर लाठीचार्ज किया, चाहे उन पर कार्यवाहियां की, 27 नामजद किए गए लोगों के ऊपर एफआईआर की, इसके अलावा 200 से अधिक अज्ञात लोगों पर एफआईआर की गई, ये किसके इशारे पर हुआ? क्योंकि वो थे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही, वो किसके इशारे पर हुआ, ये बड़ा सवाल है।
देर सवेर आगे क्या होगा, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को वहां पर मंच से कहा और चेताया भी है प्रशासन को, पुलिस को कि एसपी साहब, दोस्ती और दुश्मनी दोनों मैं याद रखता हूं, मैं भूलूंगा नहीं। मेरे कार्यकर्ताओं के साथ आपने जो किया है ये मैं भूलने वाला नहीं हूं। तो बड़ा संदेश है देखिए रसिका, क्योंकि अभी लगभग 15 दिन चुनाव को हैं और ऐसा आप मान के चलिए कि 12 से 13 दिन चुनाव नजर आए हैं। अंचल, जब वो प्रचार प्रसार के लिए पहुंच रहे थे तो हमारे संवाददाता अनिल गौर ने बात की, पहले दर्शकों का वो सुनवा देते हैं। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रचार प्रसार में उतर रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सुबह का रूटीन मॉर्निंग पूजा पाठ करने के बाद अब क्या आगे की प्रक्रिया रहेगी? पूरे 15 दिन एक ही प्रक्रिया है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना, आशुतोष तिवारी जी को जिताना। आज से 15 दिन तक एक ही संकल्प, यानी आज से प्रचार प्रसार में जुट जाएंगे। विधिवत प्रचार प्रसार तो कर ही रहे हैं, आज से विधिवत हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे आप? क्यों नहीं करेंगे? कार्यकर्ता तो चारों तरफ आपको दिख ही रहे हैं, मिल ही रहे हैं सबसे। सुबह 5 बजे से ही मिल रहे हैं। लेकिन कार्यकर्ता देखे कि मैं देख रहा हूँ कि वो भावुक भी हैं, वो आक्रोशित भी हैं, कैसे समझाएंगे उनको? समझ गए हैं सब कार्यकर्ता, भावना या आक्रोश ये क्षण भर का होता है, शांत हो गया। अभी क्या, पहले वो फार्म भरने आए तभी शांत थे सब। क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं? विकास का मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी विकास पे लड़ रही है। बाकी दल के पास है क्या हमको गालियां देने के अलावा? हमारे पास विकास है, जो किया है वो और जो करेंगे वो। डबल इंजन की सरकार है, किसी विपक्ष के जिताने से लाभ क्या होगा? कोई बोल ही नहीं पाएगा, कुछ करा नहीं पाएगा क्षेत्र में। हमारा दतिया उड़ान भरता दतिया था, फिर बैठ जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। कांग्रेस दावा कर रही है कि वो तो नरोत्तम मिश्रा होते तो फाइट होती, लेकिन अब कोई फाइट नहीं है, कांग्रेस एक तरफा जीत रही है। ऐसी फाइट चुनाव के पहले सब जगह, पश्चिम बंगाल में भी ऐसे ही कह रहे थे, उत्तर प्रदेश में भी कह रहे थे, दिल्ली में भी कह रहे थे, ये महाराष्ट्र में भी कह रहे थे, बिहार में, सब जगह देखा ना औंधे मुंह गिरे। यहाँ भी आखिरी में परिणाम देखना, औंधे मुंह गिरे। यही वजह है कि आज वो उस दतिया उपचुनाव के लिए निकले हैं और घर घर जाएंगे और प्रचार प्रसार करेंगे। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। तो देखिए, जब प्रचार करने के लिए नरोत्तम मिश्रा निकल रहे थे तो उससे पहले उन्होंने सख्त लहजे में कहा और एक हुंकार भी भरी कि भारतीय जनता पार्टी यहां जीतेगी। हमारे सहयोगी ने सवाल भी किया कि कांग्रेस पार्टी तो कई तरह के आरोप भी लगा रही है, लेकिन उनका जवाब साफ था कि बीजेपी जीत रही है और 15 दिन तक लगातार आशुतोष तिवारी के लिए प्रचार प्रसार करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करूंगा। दतिया से हमारे साथ अनिल गौर भी सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। लगातार अंचल अपडेट दे ही रहे हैं, कई मायने हैं, राजनीतिक मायने, वो अंचल समझा रहे हैं। अनिल का रुख कर लेते हैं। अनिल, अभी आपने बात भी की, जब चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे थे नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, लेकिन वो कार्यकर्ताओं वाले सवाल पर उनका जो खामोश भरा चेहरा था, उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता मैनेज हो गए हैं, लेकिन आज उन्होंने एसपी को सख्त लहजे में कहा है कि जो कार्यकर्ताओं के साथ हुआ ठीक नहीं हुआ है। अब बिल्कुल देखिए रस्का, जिस तरीके से जो बैठक थी कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की, वो सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए ही थी और यही वजह है कि उन्होंने एक एक कार्यकर्ता की सुनी और एक एक कार्यकर्ता का उन्होंने जवाब भी दिया। तमाम उनके पास सैकड़ों पर्ची आ गई थी मंच पर और वो मंच पर्ची किसकी थी? वो थी कार्यकर्ताओं की और वो कार्यकर्ताओं के सवाल थे। उन सवालों का जवाब एक एक करके पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिया और यही वजह है कि जब कार्यकर्ता ने ये पूछा कि हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है, तो उन्होंने यही वजह है कि उन्होंने मंच से ही चेतावनी दी एसपी और कलेक्टर को और कहा कि मैं न तो अपनी दोस्ती को भूलता हूँ, न ही दुश्मनी को भूलता हूँ। आपको अगर जाम खुलवाना था तो आराम से खुलवा लेते, लेकिन आपने वहां बीजेपी कार्यालय पे आंसू गैस की गोली क्यों छोड़े? और यही वजह है कि देखिए वहां पर सैकड़ों ये नहीं बल्कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता थे और एक एक बात कार्यकर्ता की सुनी और सख्त लहजे में उन्होंने बातचीत की कार्यकर्ताओं से और कार्यकर्ताओं से वो कई बार भावुक भी नजर आए और हंसी मजाक भी करते नजर आए। कहने का मतलब यह है रस्का कि उनकी जो कार्यकर्ताओं के साथ ट्यूनिंग थी वो बेहद बॉन्डिंग वाली थी और यही वजह है कि कार्यकर्ता सिर्फ एक ही नाम था, वो था नरोत्तम मिश्रा। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जिस तरीके से लगातार अभी जो नाराज थे
टिकट कटने के बाद नरोत्तम मिश्रा का, तो उसके बाद जो कार्यकर्ता लगातार उग्र थे, नाराज थे, उनको बस मनाने के लिए आज ये बैठक का उद्देश्य यही था और बैठक इसी वजह से अनिल, और आज साफ देखने को भी मिला कि कार्यकर्ताओं के बीच में नरोत्तम मिश्रा की पैठ क्यों है, कार्यकर्ता इतना प्रेम नरोत्तम मिश्रा से क्यों करते हैं, क्यों दतिया मतलब नरोत्तम मिश्रा कहा जाता है। बहुत शुक्रिया अंचल आपका, अनिल आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, दतिया में बीजेपी ने चुनावी तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक की है। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रणनीति पर चर्चा की। बैठक के बाद बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने कहा, पार्टी के कार्यकर्ता ही संगठन की ताकत है। बैठक के बाद बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने कहा, कार्यकर्ता उनके लिए परिवार के सदस्य की तरह हैं। उन्होंने बताया कि हर मतदान केंद्र पर बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और सभी ने एकजुट होकर चुनाव में जुटने का संकल्प लिया है। बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नरोत्तम मिश्रा के साथ उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ी बैठक ली है। परिवार के लोग हैं, जब बैठक होती है तो इतनी ही बड़ी संख्या में होती है कि कार्यकर्ता हर एक मतदान केंद्र पर है, ताकतवर है। सब जगह से कार्यकर्ता आए थे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। कैसे हम प्रचार की योजना बनाएं, उसको यहाँ पर प्लान किया है हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी के साथ में। सभी ने एक साथ माई को साक्षी मान करके शपथ लिए है कि भाजपा की सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। सरकार के विकास कार्यों से हर एक मतदाता जुड़ेगा। मतदाता बहुत जागरूक है, कांग्रेस के बरगलाने में मतदाता नहीं आने वाला है। आशुतोष तिवारी हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि कांग्रेस के झांसे में हमारा कार्यकर्ता आने वाला नहीं है और यही वजह है कि सब कार्यकर्ता एकजुट हैं। कैमरा पर्सन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज।